बीजेपी के नेहले पर अखिलेश यादव का दहला। 2027 के लिए तगड़ा प्लान कर लिया लॉन्च, दुविधा में पड़ गई बीजेपी। अब आगे क्या होगा? अखिलेश ने चल दिया तुरुप का इक्का, राजनीतिक पंडित भी रह गए देखकर हक्का बक्का। आई ऐसी खबर जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। अक्सर कहा जाता है कि सियासत में कब किससे दोस्ती हो जाए कोई नहीं जान पाता। कुछ ऐसा अब होने जा रहा है जिसने बीजेपी की दुविधा बढ़ा दी है, क्योंकि खबर है कि बिहार चुनाव के बाद अखिलेश ने पूरी ताकत यूपी चुनाव के लिए झोंक दी है और इस बार ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरानी में डाल दिया है। आखिर कौन सा दाव है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है, बिहार से क्या कनेक्शन है, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने सभी मीडिया पैनलिस्टों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि मायावती पर कोई निजी हमला नहीं करना है। सियासत में इसे साधारण फैसला नहीं बल्कि बड़ा दाव कहा जा रहा है। जानकारों की माने तो इसकी वजह यह भी है कि पिछले कुछ महीनों से बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने का नैरेटिव विपक्ष चलता रहा, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ता दिखा। दलित वोटर इसे पार्टी पर नहीं बल्कि अपने समुदाय पर हमला समझने लगे। इसलिए अखिलेश ने एक झटके में पूरा डिस्कोर्स बदल दिया और सियासी पंडित इस चाल को तुरुप का इक्का बता रहे हैं। असल में बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने पूरे विपक्ष की आंखें खोल दी हैं। महागठबंधन ने बसपा और एआईएमआईएम जैसे दलों को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन नतीजे उल्टे निकले। एआईएमआईएम 5 सीट जीतकर उभर आई और बसपा भी 1 सीट निकाल ले गई, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसी हार ने यूपी में विपक्षी रणनीति को नई दिशा दे दी है। अंदर खाने में खबर है कि अखिलेश ने समझ लिया है कि मायावती पर निजी हमला करने से लाभ नहीं नुकसान होता है। दलित वोटर नाराज हो जाते हैं और बीजेपी उस नाराजगी का फायदा उठाती है। माना जा रहा है कि अखिलेश का यह दाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पीडीए की लहर चली थी उसने यूपी में नई उम्मीदें जगा दी थी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का यह कॉन्सेप्ट बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के सामने एक चुनौती बनकर उभरा। राहुल के संविधान बदलने वाले बयान पर केंद्रित बहस ने भी दलित वोटर को बीजेपी से दूर कर दिया था। सपा कांग्रेस गठबंधन को इस लहर का सबसे बड़ा फायदा मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा जैसे नहीं होते। उनमें स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और छोटी छोटी नाराजगियां तक असर डालती हैं। ऐसे में अगर दलित वोटर दोबारा छिटक गए तो पीडीए की पूरी एकता कमजोर पड़ सकती है। अखिलेश ये रिस्क नहीं लेना चाहते और इसी वजह से मायावती पर हमले रोकने का निर्णय उनकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि किसी भी राज्य की राजनीति में दलित समुदाय मायावती पर व्यक्तिगत हमले को खुद पर हमला मानता है। चाहे बात यूपी की हो, बिहार, दिल्ली, पंजाब या आंध्र प्रदेश की, मायावती का व्यक्तिगत अपमान दलित समाज को तुरंत झकझोरता है। यही बात अखिलेश यादव की कोर टीम ने भी समझ ली है। जानकारों की माने तो अगर मायावती 2027 में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दमदार मोड में आती हैं तो उनका वोट बैंक एकजुट होकर खड़ा हो सकता है। ऐसे में सपा का पीडीए फार्मूला कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए अखिलेश ने ये कदम राजनीतिक विवेक से उठाया है ताकि सपा और दलित समाज के बीच एक सकारात्मक संबंध कायम रहे। इस एक फैसले ने बीजेपी के लिए नई चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति का बड़ा हिस्सा विपक्षी दलों के मतदाताओं में दरार डालने पर टिका रहता है। सिर्फ यही नहीं, यूपी का चुनाव हमेशा व्यक्तित्व आधारित रहा है और इस बार मुकाबला सीधे योगी बनाम अखिलेश यादव के बीच दिखना है। बीजेपी अपने विकास मॉडल, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखने की तैयारी में है। वहीं अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग गठबंधन और नए सामाजिक समीकरणों के सारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मायावती पर हमले रोकने का फैसला उनकी लंबी रणनीति का हिस्सा है। अब आने वाले महीनों में यह रणनीति कितनी कारगर होती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना पक्का है कि यूपी की सियासत में अब मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है।